हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में। जैसा कि हम अपने क्लास 10th आईसीएसई मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम सेलिना बुक को कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन को कवर। और हमारा चल रहा है भैया लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो में उसका इंट्रो देखा था, फर्स्ट एक्सरसाइज का। फिर आई थिंक 2 वीडियोज़ में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर किया है। आज बारी भैया सेकेंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है सेकंड एक्सरसाइज में, जो कि हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन देखेंगे, देन टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी पैटर्न पर आपको ऑलरेडी 3 चैप्टर्स मिल चुके हैं, दैट इज़ जीएसटी, बैंकिंग एंड शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, अभी आपने वो वीडियोस देख ली हैं, नहीं देखें तो अभी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बात करते हैं लीनियर इक्वेशन को सेकंड एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी तरीके से कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसके सॉल्यूशन सेट कैसे देते हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट सेट हो या फिर सॉल्यूशन सेट हो। ठीक है, चलिए अब आज बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की, जिसमें कि हमें समझना है भैया क्या बोलोगे कि एक लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। क्योंकि ग्राफिकली अलग ही फीलिंग आती है समझने की किसी भी चीज़ को। इक्वेशंस में इतना मज़ा नहीं आ पाता, इतना फील नहीं आ पाता जितना ग्राफिकली उसको हम समझ पाते हैं। जैसे कि अगर अभी तो आप हायर स्टडीज़ में अच्छे से पढ़ोगे, कोई फंक्शन आपको गिवन रहता है तो आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में इतने अच्छे से महसूस नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से उसको आप ग्राफिकली महसूस करोगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने आई थिंक 9th में या प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें जो एक इक्वेशन रहती है ना लीनियर इक्वेशन, उसको इक्वेशन में सर कुछ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ग्राफिकली हम अच्छे से समझ सकते हैं उसको। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपका ये कॉन्सेप्ट हो, उसको ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है हमें। जैसे कि बात करें वो स्टैटिस्टिक में आपको काफ़ी, इसलिए कोई डेटा है जो कि आप एक कॉन्सेप्चुअल वे में या फिर एक नंबर्स के फॉर्मेट में इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हो, लेकिन जब वो आपको ग्राफिकली रहते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ओ गेप, तो उनमें ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलती है ना। तो वही, तो इसमें भी आज हमें देखना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हमें ग्राफ पर तो नहीं देखना है, सिंपली आपने प्रीवियस क्लासेस पे एक पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, नंबर लाइन का। बिल्कुल सही, नंबर लाइन मतलब क्या कि एक ऐसी लाइन जिस पर आप नंबर्स को, कोई भी नंबर उसको प्लॉट कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि वो आपका रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर पाएँ, इमेजिनरी नंबर्स जिनको हम प्लॉट नहीं कर पाए, केवल इमेजिन कर पाते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे आप। तो इसको समझने के लिए पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। पहले तो एक सीधे एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम आपको कराते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आएगा एक ही बार में। ठीक है, लेट से मैंने एक ले लिया आपका क्या, लीनियर इक्वेशन, पूरी सॉल्व होकर आपको कुछ इस टाइप से गिवन है। ठीक है, देख एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी से लिख दूँ। ये बोल रहा है x की वैल्यू, आपको कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, उसके ये आगे सॉल्यूशन कि x की वैल्यू 3 से छोटी है लेकिन -2 के बराबर और उससे बड़ी है। तो वी कैन से दैट x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। इसका अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताना है कि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो आपको पता है कि इस चैप्टर में आपकी जो x है वो किस नंबर से बिलोंग कर रहा है, या तो वो आपका होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है या फिर रियल नंबर। 4 ही तरीके के नंबर से बिलोंग कर रहा है आपका x की वैल्यू, तो हम चारों के रिस्पेक्ट में समझते हैं। बस उसके पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर ऐसे की हम बात करें 3 की, तो 3 क्या x से बिलोंग कर रहा है, कि x की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी, बोलो ना। आइए पहले बात करते हैं। चलो, जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, पहले उसके लिए लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 पर इक्वल नहीं है, -2 के इक्वल है तो -2 आया है। यहाँ तक क्लियर होगा आयो। ठीक है, बात करते हैं अगर सर x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। अब पता है हमें होल नंबर से 0 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या क्या आएगा इसमें, 0, 1, 2। ठीक है, 3 नहीं आ पाएगा अगेन, क्लोज। देन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उस केस में सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1, 2। हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, बताते रहना भैया। नहीं हो तो बिल्कुल दिल खोल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा बताइए, हम फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, 4th है आपका क्या, रियल नंबर। और आपको मैं ऑलरेडी ये बता ही चुका हूँ कि रियल नंबर का इस तरीके से सॉल्यूशन सेट नहीं बना सकते हैं, तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट
यहाँ पर फिर आपकी कंडीशन आ जाएगी कि x लेस देन 3 एंड -2 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दो सबसे छोटे नंबर्स लोगे तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं और क्या, इसलिए तो उनको हम इस तरीके से एलिमेंट्स के बेसिस पर तो नहीं लिख सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया अभी तक जो हम पढ़कर आ रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब हमें इन्हीं को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसके पहले एक चीज़ याद रखिएगा, एक्चुअली हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। आपको याद क्या रखना है कि अगर इंक्लूडेड नंबर होगा तो उसके लिए आपका आएगा ये फिल्ड डॉट या फिर डार्क डॉट, जो भी आप लिखना चाहो, डार्क डॉट, जैसे कि कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर आपका नंबर इंक्लूड है तो। वहीं आपका अगर नंबर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडेड नंबर, ठीक है, तो उसके लिए आपका आएगा एम्प्टी डॉट या फिर एम्प्टी सर्किल। ठीक है, एम्प्टी डॉट, अब डॉट बोलना आई थिंक सही रहेगा। ठीक है, देख लीजिए, मतलब केवल आपको ये इस टाइप को फॉलो बना देना सर्किल। अगर वैल्यू एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है, तो एम्प्टी डॉट, एम्प्टी सर्किल। अगर वैल्यू इंक्लूड है तो डार्क डॉट मीन्स इस टाइप से फिल्ड सर्किल आप बोल सकते हो। ठीक है, फिल्ड। अब समझते हैं जरा इसके रिस्पेक्ट में, जब बात हो रही है इंटीजर की, तो यहाँ पर आप नंबर लाइन बना लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। हो क्लियर है? चारों बना लें पहले, रुकिएगा बस। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओ लास्ट 0 1 2 3 4 भी आएगा भैया, तो थोड़ा सा और आगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमने चारों नंबर लाइन बना लिए चारों सॉल्यूशंस के लिए। पहला बोला कि x बिलोंग टू इंटीजर, आंसर आएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं सॉल्यूशन सेट में, उन्हीं पर केवल हमें डार्क सर्किल बनाना है, डार्क डॉट बनाना है, -2 से लेके 2 तक। तो -2 पे आ जाएगा आपका इस टाइप से डार्क सर्किल, डार्क सर्किल, डार्क डार्क डार्क, क्योंकि केवल यही वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। जो वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आ रही हैं केवल आपको उनको प्लॉट करना है। लेकिन ऐसे ही बोला था -2 के बराबर, उससे बड़ा और 3 से छोटा, तो -2 तो कहीं ना कहीं एक्स वैल्यू आ सकती है, लेकिन 3 नहीं आ सकती है। तो 3 के जस्ट पहले आपको इंटीजर देखना है कौन सा आएगा, तो वो 2 आएगा। तो 2 तक हमने प्लॉटिंग कर दी है, बीच की किसी भी वैल्यू से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, ये नहीं देखना कि -2 से स्टार्ट होगा 3 तक तो आप सभी वैल्यूज़ को करिए, नहीं, इक्वल भी देखना पड़ेगा, जिसके साथ इक्वल है केवल वही वैल्यू आपकी डॉट से रिप्रेजेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एम्प्टी डॉट नहीं बनाना है आपको। एम्प्टी डॉट देखिए, इन तीनों कैटेगरी में हमारा एम्प्टी डॉट नहीं आता है, केवल एम्प्टी डॉट आएगा आपका रियल नंबर्स के केस में। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि जब ऑब्वियस है ना, एम्प्टी डॉट मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 पर कुछ बनाओ मत, दिक्कत आएगी यहाँ पर। क्यों आएगी बताते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इंटीजर्स का। अब बात कर रहे हैं होल नंबर्स में, जो कि आ रहा है 0 1 2। तो बस तीनों वैल्यू पे बना दीजिए फील्ड सर्किल, 0 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सर, सिंपल है। होल नंबर्स 0 से ना, तो चाहे इसके अकॉर्डिंग और भी वैल्यूज़ आ रही हों, लेकिन वो नेगेटिव की है तो वो तो x उससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो उन वैल्यूज़ को आप साइड में कर दोगे। जो भी x की वैल्यू को, x की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, केवल हमें उनको प्लॉट करना है। ओ बोलो वे, क्लियर है? चलिए, देन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो भाई केवल 2 ही वैल्यूज आएंगी, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता तो उसको भी भगा दिया हमने। जो x की बात मानेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केवल उसको ही परमिशन देगा अपने ऊपर प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, x की कंडीशन को सेटिस्फाई होना मस्ट है। अब बात करते हैं सर रियल नंबर्स की। यहाँ तक तो मजा आ गया सर, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वैल्यू आ रही है तो फील्ड, नहीं आ रही तो एम्प्टी वेम्प्टी कुछ नहीं। इन तीनों कैटेगरीज में, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, अगर वैल्यू आ रही है x वैल्यू मतलब वो आ सकती है, तो उस पर डार्क सर्किल, अदरवाइज कुछ नहीं लगाना है, एम्प्टी मत लगा दीजिएगा। एम्प्टी वाला केस आपका रियल नंबर में वर्क करता है। कैसे, आइए समझते हैं। रियल नंबर तो भैया हर एक नंबर होता है, चाहे इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो, सब कुछ। ये बोला है -2 से 3 तक। इसमें सोचिएगा आप,
-3 पर, -3 नहीं -2 पर आएगा आपका फील्ड सर्कल, क्योंकि वैल्यू इंक्लूडेड है। अब आपको पता होगा कि अगर हम -2 और -1 पर करते हैं, फिर 0 पर, 1 पर, 2 पर, तो इस केस में आपको -1 और -2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज तो छूट ही गई, उनको भी हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ही 0 1 के बीच की वैल्यूज छूट गई, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। -1 और 0 की वैल्यू छूट गई, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें हर एक वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो इसमें हम इस तरीके से डॉट 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 नहीं लगाते हैं, इसमें हम पूरी ही सीड टाइप की बना देते हैं, शेडिंग करके। कैसे, देखो आपको केवल स्टार्टिंग वाला दिखना है और लास्ट वाला, -2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पर एंड हो रहा है, लेकिन -2 इंक्लूडेड है, तो आपका आ गया भैया फील्ड सर्कल, फील्ड डॉट, हो फील्ड है ये, ठीक है। और फिर 3 पर है एम्प्टी, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है तो 3 पर एम्प्टी बना दीजिएगा इस तरीके से, ओके। और इनके बीच में थोड़ी सी आप जो लाइन है उसको डार्क कर देना, तो उसका मीनिंग क्या समझा जाएगा कि -2 से 3 तक की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 पर हमने बना दिया एम्प्टी सर्कल, ठीक है। 3 पर हमने बना दिया एम्प्टी सर्कल, मतलब 3 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे जस्ट छोटी वैल्यू इंक्लूड होगी, जैसे कि 2.9999 इंक्लूड है, 2.9998 इंक्लूड है, 2.888 इंक्लूड है, बस 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा रियल नंबर्स के केस में। तो जो एम्प्टी डॉट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका रियल नंबर्स में वर्क करता है, जबकि फील्ड वाला आपका चारों में लगेगा, ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स में तो आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर पता है कि ये आ रहे हैं, रियल नंबर्स में आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा होगा, तो आपको सभी नंबर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस तरीके से डार्क कर सकते हो, या फिर कुछ ये लाइनिंग वाला, ठीक है। तो डार्क भी कर सकते हो, अगर डार्क करना हो तो जैसे भी आपको बेटर लगे कर दीजिएगा। और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है उसके लिए एम्प्टी सर्कल आएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था, एक एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोई डाउट तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ले चलिए, अब हमारे लिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, तो आपने उसको सॉल्व करके ये सॉल्यूशन सेट निकालिए उसका। ये नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यही करना है। अगर पूछते सॉल्यूशन सेट तो कर दीजिएगा ये, नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गलती ना हो जाए तो उसके लिए भी लिख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। जैसे कि अगर बोल रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो केवल डब्ल्यू वाला लिखना, बेफजूल का हम सभी तो लिखेंगे नहीं, जिससे बिलोंग कर एक्स वैल्यू केवल उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन सेट लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और रियल नंबर्स के केस में तो हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि पता ही है कोई चेंज ही नहीं, उसमें पूरा सेम ही रहता है। तो रियल नंबर्स के केस में हम सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे अगर पूछा नहीं है तो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर इन तीनों से बिलोंग कर रहा है एक्स वैल्यू, तो आपको केवल सॉल्यूशन सेट लिख लीजिएगा। फिर जो जो उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, जो जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं एक्स के, आ सकते हैं मतलब, उनको केवल डार्क डॉट से आपको प्लॉट करना है बस, नंबर लाइन पर, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग और लास्ट वाला है ना, ये जो इंक्लूड हो रही है वैल्यूज़, उसके एक आध वैल्यू यहाँ की ले लीजिएगा, एक आध वैल्यू यहाँ की। जैसे कि इसमें देख रहे हैं 4 वैल्यूज़ ले ली हैं, तो ये नंबर लाइन बेफजूल के हमने ज़्यादा बड़ी बना दी है। तो आप ये, इसमें तो मैंने केवल सेम रखने के लिए आपको लिया है, तो आप चाहो तो -2 से 4 तक का बता सकते हो उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे ही नेचुरल नंबर में 1 और 2 है, तो केवल 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर आप 1-2 इस साइड 1-2 इस साइड ले लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। रियल नंबर्स के केस में आपको स्पेशली याद रखना है कि देखना है सबसे पहले कौन सी वैल्यू इंक्लूड है, कौन सी नहीं है। इसमें -2 इंक्लूड थी, तो -2 पे आया फील्ड सर्किल या फिर फील्ड डॉट या फिर डार्क डॉट। 3 आपके इंक्लूड नहीं है, तो उस पर आया एम्प्टी डॉट, एम्प्टी सर्किल या फिर बैक एंड सर्किल, कुछ भी बोल सकते हो। और बीच की पूरी लाइन को आपको शेड करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसको जल्दी से कर लीजिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया है, चलिए ठीक है। एक स्पेशली रियल नंबर्स के लिए बात कर लेते हैं, बाकी तो आप आई होप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे किसी में आ गई ये ठीक है। कुछ इस तरीके के हमने 2-4 एग्जाम्पल्स ले लिए। हाउ क्लियर है? चलिए इन सभी के लिए नंबर लाइन बनाते हैं जल्दी से फटाक से। पहली नंबर लाइन क्या बोल रही है ये? -2 से 1 तक, तो आप -3 से स्टार्ट कर दीजिएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ये बोल रहा है -2 से +1, और दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं है, देख रहे होगे आप, इंक्लूड नहीं है, तो दोनों पर क्या आएगा? एम्प्टी सर्किल आएगा, ठीक है। दोनों पर क्या आएगा? एम्प्टी सर्किल, और बीच के पार्ट को आप सेट कर दीजिएगा, ठीक है। सेट कर दीजिएगा इस तरीके से, या फिर डार्क कर देना, लेकिन थोड़ा नीट एंड क्लीन, ठीक है। सेकंड में बोल रहे हैं -2 से बड़ी एक्स वैल्यू और उसके बराबर है और 1 से छोटी है, जो कि अभी केस देखा था अपन ने, सेम वही है ये। तो उसमें भी -3, -2, -1,
0 1 2। -2 इंक्लूड है या, तो फील्ड आएगा 1 पर एम्प्टी आएगा क्योंकि इंक्लूड नहीं है। बीच की सारी वैल्यूज सेट कर दीजिएगा। हो गया सर। देन -2 के बराबर या उससे बड़ी एक्स वैल्यू और 1 के बराबर या उससे छोटी वैल्यू, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या हो रही हैं, इंक्लूड। हो वेरी गुड। -2 पे भी फील्ड आएगा और 1 पर भी फील्ड आएगा। कर दीजिए कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, बस ठीक है। लास्ट क्या है, -2 से बड़ी है एक्स वैल्यू लेकिन 1 के बराबर ही उससे छोटी है, तो उसके लिए क्या बनेगा, -3 -2 -1 0 1 2। -2 इंक्लूड नहीं है, एम्प्टी, लेकिन 1 इंक्लूड है तो फील्ड, ठीक है। और बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर है इसलिए, मतलब ये पूरी सेटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हर एक वैल्यू इंक्लूड है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये दो वाले केस आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्स वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है और एक्स वैल्यू अगर लेस देन -2 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनना चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक ही साइड का गिवन है आपको, इसमें दोनों साइड की गिवन था। अगर इस तरीके का है तब क्या करोगे, थोड़ा सोचिए। अगर आ रहा है तो आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, बस इतना सा बोल दिया। अब 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकती है। एक्स वैल्यू बस 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 पर इक्वल लगाया गया नहीं, तो एम्प्टी सर्किल, और 1 से बड़ी किस साइड आएगी, राइट साइड। तो आप लास्ट एरो तक पूरा लिख दे, बना दीजिएगा इसको एरो तक, ठीक है, पूरा एरो तक, और बीच में सेट कर देना। अगर आपको दोनों साइड के नंबर्स नहीं गिवन है, एक साइड का गिवन है, तो केवल उस नंबर को प्लॉट करना, देखकर कि वो इंक्लूडेड है या नहीं है, और एरो तक आप पूरा सेट कर दीजिएगा, ठीक है। और एरो को ज़्यादा लंबा तक नहीं ले जाइएगा, 2-3 नंबर्स आगे तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू इसमें को लगा देते हैं, एक्स वैल्यू -2 के बराबर या उससे छोटी है, एक्स वैल्यू -2 के बराबर या उससे छोटी है, तो -2 इंक्लूड है, तो इसको डार्क कर देते हैं। उससे छोटी है मतलब राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड, यस। तो इस साइड पूरा एरो तक और उसको फिल कर देना। तो इस तरीके का सॉल्यूशन याद रखिएगा रियल नंबर्स के केस में, ठीक है, गलती नहीं होगी। अब इसके बाद कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं इन इक्वेशन में, जो कि अपन को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गए, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए, इसका ले लिया, चलिए जल्दी से, ठीक है। जैसे अब आपको पता है स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर्स के केस में जैसे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं ना, प्रॉपर्टीज नहीं, ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में भी सेट से कुछ ऑपरेशंस होते हैं। 4 ऑपरेशंस पढ़ना है भी आपको, फिर 11th में और अच्छे से पढ़ोगे थोड़ा सा डीप में, ठीक है। अभी स्पेशली 4 ऑपरेशंस पढ़ने, कौन कौन से। पहला है आपका भैया क्या, यूनियन वाला ऑपरेशन, एक यूनियन, सेकंड है इंटरसेक्शन, ठीक है। 2-2 करके बता देता हूँ भैया, जिससे कि क्लियरिटी रहेगी आपको। इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या होता है, यूनियन वाले ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से और इसको उल्टे यू से, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी क्या। तो इसके लिए आप सबसे पहले 2 सेट्स आपको गिवन होंगे, सबसे पहले 2 सेट्स गिवन होंगे आपको, तो हम लेट कर लेते हैं। एक सेट दोनों के लिए सेम ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। एक सेट है लेट से ए, सॉल्यूशन सेट ही गिवन है आपको, लेट से -1 0 1 2, ठीक है। वहीं बी सेट है आपका क्या, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको 2 सेट्स गिवन है। क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है आपका क्या, एक तो डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट ही गिवन होगा, या फिर वही एक्स के फॉर्म में गिवन होगा, एक इन इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिएगा। इन इक्वेशन गिवन होगा तो आप ऐसे सॉल्यूशन सेट बना सकते हो, फिर करना क्या है वो समझते हैं आप, ठीक है। केवल मेरा आपको मकसद है बताना, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर वो बोल रहे हैं आपसे क्या कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है भैया, सबसे पहले तो कि ए की और बी की दोनों सेट की वैल्यू मिला लीजिए, चाहे ए में आ रही हो या बी में आ रही हो, या दोनों में नहीं, मतलब ए में आ रही है लेकिन बी में आ रही हो या नहीं आ रही हो, इंक्लूड करो। बी में आ रही है लेकिन ए में आ रही हो या नहीं आ रही हो, इंक्लूड करो। सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। देखिए यूनियन का मतलब ये होता है कि आपको दोनों सेट्स की वैल्यू को एक सेट में लिख देना है, लेकिन कॉपी नहीं करना, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि -1 इसमें आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लिख देते हैं -1 0 1 2। लेकिन जब आप ये वाला सेट चेक करोगे तो इसमें भी 1 और 2 आ रहा है, तो आपको फिर से नहीं लिखना है, एक ही वाले लिखा रहने दीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज बची है उनको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए एंड बी का यूनियन। क्या हो गया ये, ए एंड बी का यूनियन, मतलब ए की और बी की दोनों की वैल्यूज़ को एक सेट में आपको लिखना है कंबाइन करके, ठीक है। बस रिपीटेशन का अलाउड वो याद रखिएगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से।
सॉल्यूशन मतलब इसकी नंबर लाइन भी पूछ सकते हैं, तो आप देख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन में कैसे होगा, एक सेट आपको एक ही हो सकता है इन इक्वेशन के बिनु, बी की इन इक्वेशन के बिनु। बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी की बताइए, तो आप इजीली बता सकते हो। पहले ए का सेट बना लीजिएगा, बी का सेट, फिर उनको कंबाइन करके ये वाला सेट, फिर नंबर लाइन बना लेना। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। केवल अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्लियर है। ये को ले लें, लेट से एक है सेट पी, ठीक है, -1 0 1 Q 4 5 6, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं P एंड Q का यूनियन बताइए क्या होगा। P एंड Q का यूनियन, पहले P के सेट लिख दो, एलिमेंट सारे -1 0 1। अब सर Q में वैसे कुछ रिपीट नहीं है, कोई बात नहीं है, रिपीट हो या नहीं हो, मैं तो दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है एक सेट में, तो लिख देंगे बाकी के 4 5 6। लो भैया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। याद रखिएगा यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है आपको, वो कहलाता है यूनियन। इसके जस्ट अपोजिट होता है इंटरसेक्शन। कैसे, अगेन सेम एलिमेंट सेम सेट लेते हैं, जैसे कि आपको क्लियरिटी रहे। बी क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। साइन आपको दिख गया, नोटेशन इसका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या बोलता है, ये इंटरसेक्शन। एक्चुअली हिंदी में इसको कहते हैं हम और, ठीक है, और इसको कहते हैं हिंदी में या, ठीक है। एंड इंग्लिश में इसको कहते हैं और, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंड, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा वर्ड्स हैं समझने के लिए आपके, क्योंकि हमें पता है और का मतलब क्या है, ये भी और ये भी, कुछ गलत तो नहीं है, रुकिएगा। हाँ एक चीज़ थोड़ा सा बस, 1 मिनट बस, ये रहेगा ना या, ये रहेगा और। कैसे समझते हैं, इसका मतलब क्या रहता है, ये भी आए और ये भी आए, मतलब या के रिस्पेक्ट में देखिए ना, ये भी आना चाहिए, या भी ये भी, कोई भी आ जाए दोनों चल जाएंगे या। इसमें बोल रहा है और, मतलब ये भी और ये भी दोनों ही सेट की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब आपको एक ऐसा सेट बनाना है दोनों सेट की हेल्प से, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, उनका सेट कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसे कि आप देखो इन चारों एलिमेंट्स में और इन चारों एलिमेंट्स में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 एंड 2 ही कॉमन है, तो बस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपको 1 एंड 2। सिंपल है, अरे बिल्कुल कॉमन वाली चीज़ देखना भी इसमें, मतलब दिस एंड दिस या फिर दिस और दिस, कॉमन चीज़, ठीक है, कॉमन। एक एग्जांपल और ये पी क्यू वाला लेते हैं, पी सेट -1 0 1 Q 4 5 6, ठीक है, P इंटरसेक्शन Q। बताओ भैया कॉमन क्या आ रहा है, दिख रहा है कुछ, सर कॉमन नहीं है कुछ, ओ माय गॉड, ओ क्या बात है क्या बात है क्या बात है, कॉमन नहीं है, बस खाली ब्रैकेट लगा दो, खाली ब्रैकेट लगा दो, कुछ कॉमन ही नहीं है। या फिर इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, जो कि आप आगे अगेन पढ़ोगे, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अभी जनरली 10th में आप ऐसे ही शो करिएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो आप वो एलिमेंट लिख देते जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। बस इतना से याद रखना है। ये हो गए आपके दो सेट्स, यूनियन सेट्स एंड इंटरसेक्शन सेट्स। ये क्या है, इसके ऑपरेशंस पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो, ऑपरेशंस। 2 ऑपरेशन ये हो गए, 2 ऑपरेशन और बचे हैं, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भैया। एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, अभी केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा रही है कि किस तरीके से करना है आपको इन सेट्स के ऑपरेशंस को सॉल्व, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 4 ही पढ़ना केवल। थर्ड है आपका क्या, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। फोर्थ है आपका भैया क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डायरेक्ट ऐसे समझिए, वैसे डैश से होता है, डैश। इसका होता है आपका ये एपोस्ट्रोफी वाले से, या फिर किसी किसी में आपको सी भी लिखा हो सकता है ऊपर, ठीक है। कैसे आइए समझते हैं। सबसे पहले 2 सेट लेते हैं, एक सेट है ए -2 -1 0 1 2, ठीक है। बी सेट है क्या, 0 1 2 3, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं ए माइनस बी बताइए, ए डिफरेंस बी क्या होगा। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप डिफरेंस करते हो ना नंबर्स का, कहीं ना कहीं उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, एक सेट ए है एक सेट बी है, बोल रहे हैं ए डिफरेंस बी बताइए। तो सिंपली आपको देखना है, मतलब ए माइनस बी करना है हमें, सिंपली इसका मतलब ये हो रहा है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के सेट में से बी के सेट के एलिमेंट्स को
बाहर करो, एलिमिनेट करो, निकाल दो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख दीजिए बस। जैसे कि आपको दिख रहा है बी के सेट में आ रहा है 0 1 2 3, तो इसमें से 0 1 2 3 हटा देंगे तो 3 तो नहीं है, केवल 0 1 2 है, तो ये तीनों एलिमेंट्स हट जाएंगे। तो ए माइनस बी आपका बन जाएगा -2, -1। समझे कि नहीं? ए डिफरेंस बी का मतलब क्या हुआ है कि ए के सेट में से बी के सेट को हटा दीजिए। ए के सेट में से हमने बी के सेट के एलिमेंट्स को हटा दिया है, तो हमारे पास केवल -2 और -1 बचा है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन क्या बन सकता था दूसरा कि बी डिफरेंस, ये बताइए दोनों अलग अलग होते हैं भैया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी के सेट में से ए के सेट के एलिमेंट्स को साइड करो। क्या? बी के सेट में से ए के सेट के एलिमेंट्स को साइड करो। तो ए के एलिमेंट्स क्या? -2 -1 0 1 2। तो इसमें से -2 -1 0 1 2 हटा देंगे तो -2 -1 तो है नहीं है, लेकिन 0 1 2 हट जाएंगे। क्या बचेगा? 3। हाउ क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से अरे बोलो भैया। इस तरीके से आपका होता है डिफरेंस वाला सेट। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सस्ता मद्दा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो अलग ही मज़ा आएगा। अभी केवल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए किस तरीके से। तो आप इसको सब्ट्रैक्शन वाले से रिलेट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़े से अलग ही होते हैं, नंबर्स के फॉर्म होते हैं, ये आपके सेट के फॉर्म में। बस याद रखते हैं कि बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को हटाना है पहले वाले में, बस जस्ट चिल ब्रो। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक सेट पहले ऑलरेडी गिवन होगा जो कि कहलाता है एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू से हो सकता है रिप्रेजेंट हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जिसमें बोल रहा है वो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और बात कर रहा है आपसे कि एक सेट है ए 1 2 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या तो डैश लगा होगा या फिर सी लगा होगा, तो आप दोनों में समझिएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हटा दो, बचे हुए सारे एलिमेंट्स लिख दो। फिर से सर, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट्स में से ए सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए, बचे हुए सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, वही आपका कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 को हटाओ, इसमें से क्या बचेगा? 0 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। हाँ कि ना? बोलो बे, क्लियर है ना? वेरी गुड। फिर से, एक कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट्स में से उस सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स लिख दीजिए। अगर इसके रिस्पेक्ट में आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे यहाँ से लेट करके, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा भैया कि आप यूनिवर्सल सेट में से 0 1 2 3 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 4 और 5। तो बस ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ओ क्लियर है ना? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था बस। और इसी में थोड़ा सा आपके इंटरलिंक्ड होकर क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन एक्सरसाइज में करेंगे। बाकी आपका कॉन्सेप्ट पूरा होगा सेकंड एक्सरसाइज का। धड़ल्ले से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, अपन करेंगे। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक, अगर करना है अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स देने हैं तो। ठीक है, नहीं तो फिर अपन करेंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट सेट, डिफरेंट सेट, एक्सरसाइज में मजा आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है, ले लो भैया स्क्रीनशॉट जल्दी से। कटैक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एकदम धमाके से क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इन इक्वेशंस की और उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस, ठीक है, डॉक्टर वाले या फिर मेडिकल वाले ऑपरेशंस नहीं, ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा, कुछ कमी लगी तो उसको भी लिखिएगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10th में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचेगी। ठीक है, मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। बताइए जरूर वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट यहाँ पर बूस्ट कर देता है एनर्जी को। ठीक है, जितना आप लाइक शेयर कमेंट करोगे उतनी एनर्जी बूस्ट होगी, उतने ही एंथुसियाज्म, उतने ही और अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा फिर। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी पता है कि तुम्हें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है पढ़ने के लिए। आजकल वैसे भी काफ़ी बच्चे तो पढ़ने में मन ही नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन चाहिए पड़ता है, तब जाकर अंदर से लगता है कि हाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही हमें भी सर थोड़ा सा आप कमेंट कर दिया करिए अच्छे अच्छे, तो लगेगा हाँ कोई तो है सामने जो कि कदर कर रहा है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो और अच्छा लगेगा और मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए, फिर भी अभी मेहनत तो पूरी हो ही रही है, लेकिन क्या पता आप कमेंट को ज़्यादा बूस्टअप कर दे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो थोड़ा सा और भी उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।